ये असम की भूमि, ये असम की माटी, असम की संस्कृति, ये हमारी है। इस पर किसी घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में असम की पूरी जनसांख्यिकी बदल दी। धुबरी और इसके आसपास के 9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगोई को कहने कर जाता हूं, आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापिस आना पड़ेगा। नौकरी कहां है? इंजीनियरिंग कॉलेज बनाकर नौकरी कहां है? आपकी अरे राहुल बाबा छोटी है, आपकी सोच बहुत छोटी है। आसाम अब पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। मोदी जी ने 28,000 करोड़ का सेमी कंडक्टर का कारखाना लगाने का काम। अभी हम आशा भारत माता की। क्यों भाई, नलबाड़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दीदी लोग, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी कर भीतर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, 11 दिन के बाद 9 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। आप मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना है, मगर इतना गुस्से से दबाना कि एक एक घुसपैठिया आसाम छोड़कर वापिस चला जाए, इतने गुस्से से दबाना। ये कांग्रेस सरकार ने सालों तक असम के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने असम की सीमाएं घुसपैठियों के लिए बंद कर दी है, बंद कर दी है। 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत विश्व शर्मा ने किया। मुझे बताओ नलबाड़ी वालों, इससे आप लोग खुश हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, खुश हो या नहीं हो? अरे भले आदमी, बहुत कम चीज में खुश हो जाते हो। ये 10 साल में भाजपा ने घुसपैठ रोकी, बहुत अच्छा किया। 1.25 लाख एकड़ भूमि खाली कराई, बहुत अच्छा हुआ। मगर अभी भी घुसपैठिए को निकालना बाकी है, निकालना बाकी है। आज मैं नलवाड़ी में कहने आया हूं,
तीसरी बार कमल फूल की सरकार बनाई है। अगले 5 साल में एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम हम करेंगे। ये असम की भूमि, ये असम की माटी, असम की संस्कृति, ये हमारी है। इस पर किसी घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में असम की पूरी जनसांख्यिकी बदल दी। धुबरी और इसके आसपास के 9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगोई को कहने कर जाता हूं, आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापिस आना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर में बंगाल और असम से घुसे हुए घुसपैठिए देश भर में पहुंचे। चुनाव आयोग SIR करा रहा, ये राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं नलवाड़ी की माताओं बहनों को, दीदी लोगों को, नलवाड़ी के युवाओं को, हमारी मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? चुनाव आयोग SIR कराकर घुसपैठिए को निकाल रहा। अरे कांग्रेस पार्टी इनको रोकने का काम करी। आप डरिए मत, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार। एक एक घुसपैठिए को हम डिटेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और डिपोर्ट कर जहां से आए हैं वहां वापस भेजने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। ये पूरे असम को 80 के दशक से कांग्रेस ने अशांत क्षेत्र बनाया हुआ। पूरे असम में बम धमाके, गोलियां, उग्रवादियों के नरसंहार, इससे असम तबाह हुआ। आपने 10 साल से भाजपा की सरकार बनाई। पहले हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और दूसरे 5 साल हेमंत विश्व शर्मा। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने बोडो शांति समझौता किया, कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, आदिवासी समझौता किया, DNLA समझौता किया, उल्फा के साथ समझौता किया और 10,000 लोग मशीन गन छोड़कर आज आम आदमी का जीवन जी। मुझे बताओ नलवाड़ी वालों, 10 साल से कहीं गोली चल रही है क्या? बोलो चल रही है क्या? बम धमाके हो रहे हैं क्या? 15 अगस्त मनाने को कोई रोक रहा है क्या? 26 जनवरी मनाने में कोई रोक रहा है क्या? बिहू आने वाला है, बिहू में कोई अशांति फैला रहा है क्या? फैला भी नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में हमने काजीरंगा को मुक्त किया,
गैंडों को सुरक्षित किया, आतंकवाद को समाप्त किया। 10,000 युवाओं को हम मुख्य धारा में वापिस लेकर आए। कांग्रेस ने जो आसाम के युवाओं को पुलिस की गोली से भून दिया था, उनकी याद में, असम के शहीदों की याद में हमने एक बहुत बड़ा स्मारक गुवाहाटी में बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। गोपीनाथ जी असम के बड़े नेता थे। पूरा देश उनको लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई के नाम से जानता। कांग्रेस ने गोपीनाथ जी को भारत रत्न नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू असम को बांग्लादेश में विभाजन के वक्त ले जाना चाहते थे। गोपीनाथ जी ने इसको रोक। राहुल बाबा आपके परनाना ने नहीं दिया, मगर असम वालों चिंता मत करो, अटल जी ने गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम कर दिया और भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई। मोदी जी ने भी वीर लसित बरफुकन के 86 फुट ऊंचे पुतले का उद्घाटन किया। हेमंत विश्व शर्मा ने लसित बरफुकन के जीवन चरित्र को देश की 21 भाषा में अनुवादित कर गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर राज्य में लसित बरफुकन को पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस कभी असम की संस्कृति को सम्मान नहीं। भूपेन हजारिका जैसे लोकप्रिय गायक को भी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंद्र को भारत रत्न देने का। एक समय था जब असम में बम धमाके होते थे। 2004 में धेमाजी में बम धमाका हुआ। 8 में 80 लोग सिलसिला बंद धमाके में मारे गए। हमारे समय में एक भी बम धमाका नहीं। हमारा नलबाड़ी मित्रों, ये हमारा नलबाड़ी असम का नवद्वीप का आपके सामने नलवाड़ी का नाम जब नलवाड़ी का नाम करते हैं, तुरंत ही महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की भव्य प्रतिमा हम लोगों की नजर के सामने। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने असम के गांव में भागवत को पहुंचाया, कीर्तन को पहुंचाया, सत्रों की स्थापना की और असम को फिर से एक बार बनाने के लिए संस्कृत प्रदेश बनाने के लिए पूरा जीवन उन्होंने 29 दिसंबर को बटद्रवा में इनकी जन्मभूमि पर हमने विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाया। 180 करोड़ रुपयों की लागत। वहाँ पहले घुसपैठिए थे, उनको निकाला और एक कांग्रेस पार्टी ने IMDT एक्ट 1983 के माध्यम से घुसपैठियों को वापस लाने का काम किया। गांधी भवन में ऑडिटोरियम और सिनेमा हॉल बनाया। हाजो नलवाड़ी खेरी धर्मपुर हाजो नलवाड़ी सड़क का निर्माण चालू है। जनता चौक से सड़क आहोटी गांव तक चुके हैं। सड़क का निर्माण हम कर चुके हैं। बहुत टीहू में
बहुत बड़ा हमारे इंडस्ट्रियल चंद्रमोहन पार्क पटवारी जी के प्रयास से हमारे चंद्रमोहन पटवारी जी के प्रयास से आ रहा है और MRF रेस टू पार्क कंपोज बन रहा है। और MRF पार्क बन रहा है। नलवाड़ी जिला स्टेडियम 51 करोड़ के खर्चे से 23 बनने की शुरुआत हुई है। गार्डन ग्राउंड 23 करोड़ से आधुनिक खेल गार्डन सुविधा ग्राउंड बन रही में है। आधुनिक खेल सुविधा बन रही है। हेल्थ इंस्टीट्यूट तेजपुर के नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को के रूप में रीजनल हम विकसित कर रहे हैं। संस्थान के रूप में आसाम में हम विकसित कर रहे हैं। आ चुका है। आसाम में आया एम्स भी आ चुका है और IIM भी आ चुका। फिर से एक बार नलबाड़ी वालों की सरकार फिर से एक बार अगले कमल फूल की सरकार बना दो। अगले 5 साल में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम। इंजीनियरिंग राहुल बाबा पूछ रहे थे नौकरी कहाँ है? इंजीनियरिंग कॉलेज बनाकर नौकरी कहाँ है? आपकी छोट अरे राहुल बाबा छोटी है। आपकी सोच बहुत छोटी है। मोदी जी आसाम अब पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। मोदी जी ने 28,000 करोड़ के सेमी कंडक्टर का कारखाना लगाने का काम इन्वेस्टमेंट और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने 4.5 लाख इन्वेस्टमेंट समिति के अंदर 4.5 लाख करोड़ रुपए के उद्योग यहाँ पर आए। इसकी व्यवस्था यहीं यहाँ पर का युवा प्राप्त करेगा। इंजीनियर बनकर आसाम के बाहर यहीं पर रोजगारी प्राप्त करेगा। इसको आसाम के बाहर जाने की जरूरत नहीं है मित्रों। आसाम के बाहर जाने 37 लाख अरुणोदय स्कीम के तहत माताओं बहनों को 37 लाख 37 लाख माताओं बहनों को 1250 रुपया स्वसहाय जूथ प्रति माह मिल रहा है। SHG को 30 लाख स्वसहाय जूथ पूंजी दी जा रही है। SHG को चाय बागान प्रारंभिक पूंजी दी जा रही है। चाय बागान को जमीन दिलाने का काम नए कैंसर शुरू हो चुका है। 8 नए 2 नए कैंसर अस्पताल बनने और का 8 शुरू हो नए गया है। अस्पताल 13 लाख बनने का शुरू हो गया है। नियमित रूप से 13 लाख बुजुर्गों को नियमित रूप से विधवाओं को पेंशन मिलती है। 11,000 2 लाख विधवाओं को एक मुश्त 11,000 25,000 रुपया दे को रहे हैं। एक मुश्त 25,000 रुपया दे रहे हैं। और मित्रों भी आने वाले दिनों में आसाम में भी UCC हम लाकर समान नागरिक संहिता UCC लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। मोदी जी ने आसाम के हर गरीब को भाइयों बहनों, गैस का मोदी जी ने आसाम के हर गरीब के घर में पानी पहुंचाया, गैस का सिलेंडर पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया। सहायता दी। हर किसान को हर घर में 6,000 रुपए की सहायता दी और हर घर में शौचालय पहुंचाया और हर गरीब को 5 किलो अनाज प्रति माह प्रति भी व्यक्ति मुफ्त देने का काम किया है। और टोटल 9 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कई सारे ब्रिज और सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए हैं ब्रिज बना और सबसे बड़ा एशिया का बोगीबिल ब्रिज बना। डुमरी फुलवाड़ी परियोजना पूरी हुई। डोला सदिया पुल बना जोड़ने वाला और गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र पर 6 लेन का ब्रिज बन चुका है। मित्रों ढेर सारी चीजें हैं। सबके पास बारिश छाता नहीं चालू हो गई है। चाहता कि आप सबके पास छाता नहीं है। अंत में इतना ही मैं नहीं चाहता कि आप लोग भीगे। मैं बड़े दूर से मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ।
नलवाड़ी वालों, मैं बड़े दूर से एक वादा लेने के दो लिए आया। पार्टियों के बीच में चुनाव, नलवाड़ी वालों, एक और असम दो को पार्टियों के बीच में आतंकवाद चुनाव, के मुंह हुए मुख एक में और डालने असम वाली को कांग्रेस पर, आतंकवाद के मुंह हुए मुख में डालने वाली कांग्रेस पर, घुसपैठियों से बढ़ने वाली एक और असम को घुसपैठियों से बढ़ने वाली कांग्रेस पार्टी, शांति लाने वाली और विकास दूसरी ओर भारतीय असम में शांति लाने वाली, विकास लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, निकालने का और संकल्प। दूसरी ओर घुसपैठिए को निकालने का संकल्प लेने वाली 9 अप्रैल को मुझे बताओ, 9 अप्रैल को आगे आइए, आगे आओ भाई, तीनों प्रत्याशी, हमारे तीनों वो प्रत्याशियों महाशय को आगे आइए, प्रचंड बहुमत से जिताएंगे हमारे तीनों क्या? प्रत्याशियों को अरे जोर से बोलो, प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के फूल, अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? हेमंत बिस्व शर्मा का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, का जयकारा लगाना, उठाइए दोनों हाथ, बोलिए और प्रभु जय श्री राम का जयकारा श्री लगाना है, राम। जोर से लगाइएगा, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे बहुत बहुत वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देर से आने के लिए फिर से एक बार क्षमा